तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या फ़र्क है। लेकिन वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अगर सेक्शन 9 का सूट आपसे बार्ड हो गया है, टाइम बार्ड हो गया है, तो सेक्शन 8 के नीचे आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम सेक्शन 8 को देखते हैं। सेक्शन 8 में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है इंटाइटल्ड। जो इंतहाई अहमियत का हमें लफ्ज़ है वो इंटाइटल्ड है। इंटाइटल्ड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई शख्स किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन लेने का इंटाइटल्ड है तो अब इससे लेजिस्लेचर का, कानून असाज असेंबली का क्या मतलब था इंटाइटल्ड से, इसकी वजाहत 2019 SCMR पेज 84 पेज के ऊपर जो जजमेंट है हमारे ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की, इस जजमेंट में ये वजाहत की गई है कि कानून में यहाँ लफ्ज़ इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे हर वो शख्स आ सकता है, चाहे उसकी एक्सक्लूसिव ऑनरशिप हो किसी प्रॉपर्टी की, मकान है या ज़मीन है। अगर वो वाहिद मालिक है तब भी आ सकता है, अगर वाहिद मालिक नहीं है और उसके साथ जॉइंट ओनर्स हैं या कोशेयरर्स हैं तो वो भी आ सकता है इस सेक्शन का सहारा लेके। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उस शख्स से कब्ज़ा गैर कानूनी तौर पर लिया जाए। अगर कोई शख्स जो मालिक नहीं है, कब्ज़ा उसके पास है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप उसके वाहिद मालिक हैं या उसके वन ऑफ द को-ओनर हैं, कोशेयरर हैं, तो आपके पास सेक्शन 8 के नीचे रेमेडी है कि आप उसके खिलाफ, चाहे उसका पोजेशन पीसफुल भी क्यों ना हो, तो ऐसी सूरत में भी आप उसके खिलाफ सेक्शन 8 का दावा कर सकते हैं। और ये 2019 SCMR पेज 84 जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की विजडम है कि एक को ओनर भी, एक को शेयर जो है, एक खाता शरीक या एक उसका जॉइंट ओनर जो है वो भी सेक्शन 8 के नीचे दावा करके उस शख्स से जिसकी ओनरशिप नहीं है लेकिन पोजेशन पीसफुल है, उससे भी उसका कब्ज़ा ले सकता है। और ऐसी सूरत हाल में वो सिर्फ वाहिद सेक्शन 8 का दावा कर सकता है और उसको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है और न ही उस शख्स को पार्टीशन की ज़रूरत है। याद रखें कि पार्टीशन की ज़रूरत ऐसे शख्स को नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो को ओनर है और किसी को ओनर से वो अभी कब्ज़ा फ़िलहाल नहीं लेना चाहता, बल्कि एक ऐसे शख्स से उसका कब्ज़ा लेना चाहता है कि जो उसमें मालिक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि को ओनर जो है वो जब ऐसा सूट करेगा सेक्शन 8 के नीचे एक गैर को ओनर के खिलाफ या को शेयर के खिलाफ, तो वो जो सूट होगा उसका अगर पोजेशन कोर्ट उसे देगी तो तस्वुर ये होगी कि उसकी पोजेशन जो है वो तमाम को ओनर्स या को शेयर्स की बिहाफ पे ये वो ले रहा है। तो जब तक उसकी तकसीम ना हो वो शख्स उसकी पोजेशन की डिग्री लेके अपने साथ रख सकता है। अगर उसमें कल को किसी भी को शेयर की ये ख्वाहिश हो कि उसमें तकसीम की जाए तो वो उसको तकसीम के लिए दावा कर सकता है और वो अपना जो हिस्सा होगा वो उससे अलहदा कर सकता है। तो ये था सेक्शन 8 का पहला फ़ायदा कि आप अगर जॉइंट ओनर हैं लेकिन अगर आप समझते हैं कि फ़लाँ शख्स के पास उसका कब्ज़ा जो मौजूद है वो उसका ओनर नहीं है, को ओनर नहीं है, तो आप उससे उसका कब्ज़ा ले सकते हैं, चाहे उस शख्स के पास उसका जो कब्ज़ा है वो पीसफुल हो, यानी आप में से किसी को ओनर से उसने बज़ोरे बाज़ू कब्ज़ा न लिया हो, तब भी आप उससे ले सकते हैं। सेक्शन 8 का दूसरा फ़ायदा जो आपको है वो ये है कि अगर आप मालिक नहीं हैं, आप उस ज़मीन के लेज़ी हैं या आप मोर्टगेज हुई पड़ी है आपके नाम पे, तो अगर आपके पास वो ज़मीन किराए पे भी है तब भी आपको अगर कोई डिस्टर्ब करता है या आपको उसका कब्ज़ा नहीं देता, आपके साथ वो किराए का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है लेकिन आपको आपका मालिक जो है वो कब्ज़ा नहीं देता, आप उससे कब्ज़े की डिमांड कर रहे हैं, आपके साथ उसने स्टैम्प पेपर लिखा हुआ है किराए का 10 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 33 साल का, लीज़ पे आपके पास है 50 साल का, जितना भी आपके पास उसकी लीज़ की मियाद है। लेकिन अगर आपको उसका मालिक जो है वो या कोई और गैर शख्स जो है कोई वो आपको उसकी पोजेशन नहीं दे रहा उस लीज एग्रीमेंट की रूह से, तो फिर आपके पास सेक्शन 8 के नीचे ये हक हासिल है कि आप उसके खिलाफ केस करें और कोर्ट आपको उसकी डिग्री देगा।
तो सेक्शन 8 वाहिद मालिक के हवाले से नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन ज़रूर है कि सेक्शन 8 का दावा सिर्फ मालिक कर सकता है और वो मालिक जो एक्सक्लूसिव ओनर है। तो आज हमने आपको बताया कि जो मालिक करेगा, अगर वो एक्सक्लूसिव ओनर है तब भी कर सकता है, अगर वो जॉइंट ओनर है किसी और लोगों के साथ वो भी कर सकता है, और अगर वो शख्स जो सेक्शन 8 का दावा करता है और वो उसके पास कोई लीगल राइट है, उसकी इंटाइटलमेंट है उसकी पोजेशन लेने का, चाहे वो लीज एग्रीमेंट के जरिए क्यों ना हो या मोर्टगेज एग्रीमेंट के जरिए क्यों ना हो, तो ऐसा शख्स भी उसका केस कर सकता है सेक्शन 8 के नीचे। मालिक के खिलाफ भी कर सकता है, किसी गैर शख्स के खिलाफ भी कर सकता है, और उसका सेक्शन 8 के कि वो डिग्री जो है वो कोर्ट से ले सकता है। तो सेक्शन 8 का आपको ये फायदा हो गया कि अगर आपके पास कोई भी राइट है और आप उस राइट के लिए इंटाइटल्ड हैं पोजेशन के हवाले से, तो आपके लिए उसकी मलकियत का होना ज़रूरी नहीं है, आप उसकी पोजेशन सेक्शन 8 के नीचे ले सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इस हवाले से है कि अगर आपसे कोई कब्जा गैर कानूनी तौर पर छीन लेता है, यानी बज़ोरे बाजू आपसे कब्जा छीन लेता है, कानूनी तरीका अपनाता नहीं है, यानी किसी कोर्ट से डिग्री नहीं हासिल करता और आपसे बज़ोरे बाजू कब्जा हासिल कर लेता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ आपके पास जो लॉ में रेमेडी है और जो क्रिमिनल लॉ में रेमेडीज हैं, उसके अलावा सिविल लॉ में आपके पास सेक्शन 9 के नीचे आप दावा कर सकते हैं। कब्जा छीनने के 6 माह के अंदर आपको करना पड़ेगा, और इसका दावा जो है ये आपने दायर करके कोर्ट आपको इसकी डिग्री दे सकती है। अगर आप ये साबित करते हैं कि फलां तारीख को आपसे इसका कब्जा छीना गया, ये आप सेक्शन 9 का दावा मालिक के खिलाफ भी कर सकते हैं। अगर वो आपसे बज़ोरे बाजू लेता है और आपका उसके साथ एग्रीमेंट है किराएदारी का, तो आप उस किराएदारी के एग्रीमेंट के ख़त्म होने से पहले अगर वो आपको बेदखल करना चाहता है तो थ्रू कोर्ट करेगा, बज़ोरे बाजू नहीं कर सकता। अगर वो करेगा, सेक्शन 9 की रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, आप रिस्टोर करा सकते हैं अपने पोजेशन। लेकिन जब आपसे को बेदखल किया जाता है बज़ोरे बाजू, तो ये वाला सेक्शन 9 का सूट आपने 6 माह के अंदर करना होगा। अब आते हैं हम उस रेमेडी के तरफ कि जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर आपको कोई बेदखल करता है, आपसे सेक्शन 9 का जो 6 माह का मियाद है वो निकल जाता है, तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। आपको किसी ने गैर कानूनी तौर पर बज़ोरे बाजू बेदखल कर दिया है, 6 माह का टाइम आपसे निकल गया, क्योंकि आप इधर उधर मशावरत, कभी उसके साथ, कभी आप मुअज़्ज़िन इलाक़ों को उसके पास भेजते हैं, तो वो उस तमाम प्रोसेस में आपसे 6 महीने गुजर जाते हैं। अब आप समझते हैं कि वो किसी सूरत में भी आपको कब्ज़ा वापस नहीं दिला रहा, तो आपके पास उसकी क्या रेमेडी है। तो याद रखें, तो ऐसे सूरत में आप उसका सेक्शन 8 के नीचे आपके पास रेमेडी है, और आप उसको सेक्शन 8 के नीचे भी बेदखल कर सकते हैं। जब आपके पास 6 माह की मियाद ख़त्म हो जाए तो आप उसकी रेमेडी सेक्शन 8 के नीचे आपके पास अवेलेबल है, और सेक्शन 8 के नीचे आप दावा करके उसको बेदखल कर सकते हैं, चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो जिसने आपको बेदखल किया हो गैर कानूनी तौर पे, या आपको ओनर क्यों ना हो और किसी गैर शख्स ने आपको बेदखल क्यों ना किया हो, तो ये आपके पास सेक्शन 8 के नीचे रेमेडी है। तो ये है फ़र्क सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का, कि सेक्शन 9 में आपके पास सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि जब आपको गैर कानूनी तौर पर बेदखल किया जाता है, चाहे आप मालिक हैं या गैर मालिक हैं, लेकिन आपका पोजेशन रिटेन करने का हक है, पोजेशन अपने साथ रखने का हक है, और वो आपको बेदखल करता है, तो ऐसी सूरत में आप 6 माह के अंदर, बेदखली के 6 माह के अंदर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 8 में आपको मालिक होना ज़रूरी नहीं है, आपका कोई भी आपका पोजेशन के हवाले से जो भी राइट है, वेस्टेड राइट होना चाहिए कि आप उसको पोजेस करें किसी ज़मीन को। लेकिन अगर आपको डिस्पोजेस किया जाता है और 6 माह की मियाद के बाद आप केस करेंगे तो सेक्शन 8 का करेंगे। अब अगर आपको ओनर हैं और एक गैर शख्स के खिलाफ जिसका पोजेशन पीसफुल है उसको डिस्पोजेस करना चाहते हैं, तो आपको तमाम को ओनर्स के साथ तकसीम का सूट पहले नहीं करना और न करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर आप डायरेक्ट सेक्शन 8 का दावा उस गैर मालिक के खिलाफ करते हैं और को ओनर्स को उसमें पार्टी नहीं बनाते, तो आपका केस चलेगा। 2019 से CMR पेज 84 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की वजाहत हो गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।